कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों? औरंगजेब पर। औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा, तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया, बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाए और इनको नए कपड़े दिए जाए, क्या? और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी जाकर, क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तलवे कौन चाट रहा था, अब अपने आप फैसला कर लो, क्या? और उसका नाम लेके बोलो, बताओ इनको अवधेश जी को क्या हो गया, इनका क्या लेना देना? ये भी खड़े हो गए, लड़का हारा उसके गम से उभरे नहीं और आ गए मिल्कीपुर वाले, बोले औरंगजेब अच्छा था। अरे भाई आपको क्या पता यार, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, उनकी बात मैं मानता हूं, है कि सारी जिंदगी कुश्ता खाने में बिता दी, क्या कि 70 साल की उम्र में 75 बच्चे कैसे पैदा हो, इसका गणित समझने में पूरी उम्र बिता दी। अकबर के बारे में क्या लिखा है उस समय के विदेशी जो लोग आए थे भ्रमण करने, मैं बोलूं यहां कि अकबर को सबसे ज्यादा मालूम क्या पसंद था मौलाना साहब? जिले इलाही को, बेश्याओं को बुलाकर उनसे अंतरंगता के किस्से सुनना सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था अकबर का। जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का ये डिबेट राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच होने वाला है। दरअसल ये डिबेट समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का गुणगान किया था, इसी को लेकर पूरी डिबेट होने वाली है। इस डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूरे समाजवादी पार्टी और मौलाना नदीमुद्दीन को जिस तरीके से नंगा किया है, देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि डिबेट काफी जबरदस्त होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये डिबेट आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अकेले अबू आजमी नहीं, जिनको अबू औरंगी कह रहे हैं लोग, अब अबू औरंगी। समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद भी हैं, जो फैजाबाद से लोकसभा जीते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता है। वो भी ज्ञान दे रहे हैं इतिहास का कि औरंगजेब महान था। इमरान मसूद भी कांग्रेस से ज्ञान दे रहे हैं, राशिद अल्वी भी हैं, उदित राज भी हैं, सब झाल बजा रहे हैं कि जय हो औरंगजेब की, जय हो औरंगजेब की। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है, क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई, और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना। मगर ये बात भी सही है कि औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक, और चट्टागांग और हिंदू कश, और तो अभी जो कैलाश मानसरोवर है ये भी भारत का हिस्सा था, काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप में सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए? पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए? ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। हाँ, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है मौलाना साहब। इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए, माफ करिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले
तो मुझे सजा दीजिएगा। उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र कि भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है। बोले पैसे के उपाय हम बताए दे रहे, जिनको बता रहे हैं ना कि ये जिंदा फकीर है, जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको, है ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत पे बुला लो, बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है। क्या बुला लिया, और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया। बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं। क्या, और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे। इसलिए ऐसा ना बताओ महाराज। रावत जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में औरंगजेब के इश्क में कौन ज्यादा गहरे तक पेवस्त है, गिरफ्तार है, इसकी होड़ लग रहा। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी अचानक से 2025 के मार्च महीने में, जब फागुन लगा हुआ है, होली आने को है, तो ये औरंगजेब के लिए मोहब्बत के तार क्यों छेड़े जा रहे हैं? अमिताभ जी, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो संसार है ना, ये प्रकृति है, ये ग्रहों के अधीन है और ये बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इन लोगों की अब धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, और बुद्धि भ्रष्ट का ही ये दुष्परिणाम है कि उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जिसने अपने अब्बू जान को जेल में डाल दिया, अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, उसको पानी के लिए तरसा दिया। ये उस व्यक्ति की कांग्रेस और सपा और ये अब्बू आजमी साहब तारीफ कर रहे हैं। ये उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं, क्रूर हत्यारे की तारीफ कर रहे हैं, जिसने अपने भाइयों की गर्दन काट के थाली में सजा करके अपने अब्बू जान के सामने रख दी। ये उस क्रूर कसाई की तारीफ कर रहे हैं जिसने 20 दिन तक संभाजी महाराज को तड़पाया। यानी ऐसा व्यक्ति कितना घिनौना और कितना क्रूर हो सकता है, कितना अंदर से दुर्दांतवादी हो सकता है, उसका खून किस नेचर का रहा होगा कि वो व्यक्ति किसी की आंखें निकाल ले, किसी के नखून खींच ले और बदन के टुकड़े कर करके 20 दिन तक तड़फाता रहे। उससे उसका तो 1 पैसा दान मंदिर में भी किसी में गया होगा ना, वो भी बड़ा पाप किया होगा। ऐसे व्यक्ति का तो पानी पीना ही महापाप है, तो मंदिर में दान लेने की तो बात ही कहां से आ जाती है। और अगर इसने दान दिया भी होगा तो उन जयचंदों को दिया होगा जो जयचंद कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में परिवर्तित हो चुके थे, जो इसकी तलवार के दम पर अपना हिंदू धर्म छोड़ के, सनातन छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया था। उनका कोई अगर मंदिर रहा होगा तो उसमें जाकर के इन्होंने कोई दे दिया हो तो बात अलग है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और ऐसे औरंगजेब की तारीफ करना भी महापाप है। अगर अपनी जवान से इस प्रकार के आदमी की तारीफ भी करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं पाप के खाते में ही जाएगा। मौलाना साहब, जब औरंगजेब के आदेश से विश्वेश्वर महादेव तोड़ा गया काशी में, अशोक भाई आ रहा हूं, उसमें काशी के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। हजारों साधु संत बटुक मारे गए, कत्ल कर दिए गए। जो कूप है ज्ञानवापी में, उस कूप में गाय का रक्त डाल दिया गया बाल्टी से। यह मानसिकता थी, जिसके कसीदे काढ़े जा रहे हैं उसकी मानसिकता ये थी। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाए वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था, क्या? लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी, जलियांवाला बाग तो किया था। और कल को कोई आके अंग्रेज जी कहे कि नहीं उनने वो आजमगढ़ के गुल्लू भैया के बाबा को राय बहादुर बनाया था, तो क्या करें, ओढ़े के बिछाएं गुल्लू भैया को? मैं कहता हूं कि आक्रांता की बात हो रही है, आक्रांता। मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए? आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? सैकड़ों, आज भी 26 जनवरी को बर्तानिया के प्रधानमंत्री क्यों आकर के सलामी ले रहे हैं? क्यों सलामी उनको दिया गया?
मैं पूछता हूं कि उनको सलामी दिया गया? अच्छा, इसलिए उनको दिया गया, इसलिए औरंगजेब के बारे में जो सब छूट है। दूसरी बात जो आपने कही कि अंग्रेजों का, अरे रुको भाई मौलाना साहब, उसमें आपको एक बात बता दूं, आप जवाहरलाल नेहरू को तो जानते ही हैं? नेहरू जी का क्या था अंग्रेजों के साथ संपर्क संबंध, वो भी आप जानते हैं। और एक, रुक जाओ महाराज, एक चीज और जान लो, जो देश अंग्रेजों की अधीनता में कभी रहे, उनका एक संघ बना जिसको कहा गया कॉमनवेल्थ। क्या कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी जाकर। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तलबे कौन चाट रहा था, अब अपने आप फैसला कर लो। क्या, और उसका नाम लेके बोलो। राष्ट्रकुल देशों की सदस्य संगठन की सदस्यता किसने ली? जवाहरलाल नेहरू ने ली। क्यों ली? उसमें तो विक्टोरिया ही सदर थी। उनसे पूछा आपने पहले कभी गांधी परिवार के लोगों से कि भाई ऐसा पाप क्यों किए? जब वो तुरंत छोड़कर गए, हमको गुलामी में रख के गए थे, घाव ताजे थे, तो आप कॉमनवेल्थ में घुस गए। क्या कॉमन था उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में कुछ कॉमन था क्या? इसीलिए कॉमनवेल्थ दिख रही थी इन्वर्टेड कॉमा में। मौलाना साहब, घाव गहरे हैं, छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो इमरान मसूद के लिए मुश्किल हो जाएगी जवाहरलाल जी की पर चर्चा ज्यादा होगी तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।